वेलकम बैक टू द चैनल टर्बो ट्रैवलर। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ, आई नो, एंड आप सोच रहे हो ये कौन सी गाड़ी है। सो दिस इज KTM Adventure 390S एंड टुडे आई एम गोइंग फॉर माई फर्स्ट सर्विस। तो है थोड़े बहुत चीज़ें होती है, तो साथ में वो भी दिखा देंगे सर्विस के, और मैं आपको सर्विस सेंटर जाके ही बताऊंगा कि क्या क्या इशू है इसमें। वैसे इशू तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि गाड़ी बहुत स्मूथ है एंड आई डिडंट बॉट द मोटरसाइकिल फ्रॉम द फर्स्ट लॉट, सो आई प्रीफर नॉट टू बाय एक्चुअली। तो मेरा प्लान था फर्स्ट लॉट जब बाइक लॉन्च हुआ था तब लेने का, बट when the model got changed but the same engine with the 390 Duke, I thought so कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है because the fairing and everything has been changed, like the physical design has been changed. So मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। and in the meantime there was a rumor कि KTM R भी आने वाला है and CF Moto would be coming in to India. So वेट करते करते इतना टाइम हो गया एंड फाइनली एट द एंड आई डिसाइडेड नॉट टू वेट मोर एंड आई गॉट माई बाइक। क्यों ट्रैफिक है इतना, तो चलिए मैं आपको ट्रैफिक क्रॉस कर लेता हूँ पहले और हाईवे पे मिलता हूँ। लॉन चेकिंग है यहाँ पर, हाँ बाइक की भी होगा, रेगुलर एंट्री है। ओके, रेगुलर एंट्री चेकअप चल रहा है। सो दे जस्ट नोट डाउन द नंबर्स एंड दे जस्ट चेक द पेपर एंड लाइसेंस। बाकी उसके बाद तो ए ऑल क्लियर, बिलीव यू। अब नो भाई फाइन तो पढ़ना ही है बाकी चीज़ों के लिए। वांट टू टेल यू वन थिंग गाइस, इफ़ यू अगर चेकिंग में अगर पुलिस पीपल आर आस्किंग यू टू वेट, टेक द बाइक साइड, टॉक टू देम प्रॉपरली, बिकॉज जैसे आप काम पे जा रहे हो, आपको 10 लोग पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट होते हो। दे हैव टू डील विद मल्टीपल पीपल्स ऑन द रोड एज वेल, तो उनका भी फ्रस्ट्रेशन होता है। It's just a matter of way you talk. So I would suggest guys, अगर कुछ है ऐसा, don't get aggressive or rude to them. They are just doing their work. You just talk to them nicely, and obviously they will not do anything first of all. So make sure of that you talk to them properly. Okay? क्योंकि वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंड कि आपको लेट होता है कभी कभी रोड पे एंड ऑल, बट हार्डली 5 मिनट लगेंगे लाइसेंस शो करना, बाकी वो अपना चेक कर लेंगे ऑनलाइन में पेपर। चलो ट्रैफिक तो नहीं है फिलहाल, बट आप रीच टैगोर नगर सिग्नल नियर विक्रोली। अब मुझे यहाँ से सर्विस सेंटर के लिए जाना है, पर आगे जाके मैप में चेक करते हैं। वैसे तो आया हूँ मैं पहले एक बार, मैं last week I did a ride to Alibag and I enjoyed the rain, but उसमें ही थोड़ा what we say, थोड़ी गाड़ी गंदी हो गई थी and heat up भी हो गई थी, so radiator has sucked up the coolant completely, like from the maximum it came to minimum and I had to refill it. So and थोड़े बहुत और भी इश्यूज थे, लाइक लाइट अलाइनमेंट करना था एंड सस्पेंशन एक पॉइंट मैंने सॉल्व करवाया था, एंड उसके अलावा एक बेसिक वाइब्रेशन आ रही है, वो भी एक मुझे चेक करवाना है। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ से आई थिंक नीचे से जाना है, लेफ़्ट लेना है मुझे। तो सर्विस सेंटर, ये राइट साइड में सर्विस सेंटर आ गई। So this is the same model which Saurabh has,
एंड उसके गाड़ी पे तो भाई नेक्स्ट लेवल लोडिंग हो चुकी है. So I talked to the guy and there is a problem with this part I was telling. So this is getting vibrated. I'm not like अभी तो ये नहीं हो रहा, but see this is loose and this is getting vibrated. And apart from that, गाड़ी में तो कोई problem नहीं लगा मुझे. All good. I just need to do the basic service. That's it. And everything will be good. And tomorrow I will be leaving for my ride. It will be almost a 700 kilometer ride. So उसका भी vlog आएगा. That would be the next vlog. So पहले इसका सर्विस करवाता है क्योंकि अभी काफ़ी लाइन है and I have to wait. तो पहले जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या हो सकता है. तो फाइनली गाड़ी फॉर्म हो गया. तो फाइनली गाड़ी सर्विसिंग के लिए लग गया है एंड बेसिक सर्विस होगा. आई थिंक ऑयल चेंज होगा एंड बेसिक टेस्ट एंड ऑल होगा. एंड मेरा सिर्फ एक वाइब्रेशन का इशू है मिरर पे जो उन लोग करने वाले हैं. तो फाइनली उनका ऑयल में भी 2 ऑप्शन है. एज़ पर कंपनी रिकमेंडेड देयर वुड बी HP सेमी सिंथेटिक ऑयल, बट दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन फॉर मोटुल. तो ये आपके ऊपर चॉइस बनता है कि आपको कंपनी रिकमेंडेड डालना है या जो उनके पास दूसरा ऑप्शन है मोटुल 10W50 आई थिंक या 10W40 होगा. सो विच एवर यू वांट यू कैन टेल देम. तो मैंने अभी जो कंपनी रिकमेंडेड है आप आस्क देम टू गेट द ऑयल चेंज विद द सेम वन. ओके, एंड बेसिक चेक होगा और एक वाइब्रेशन का मिरर पे इशू है वो मैंने उनको बताया है ऑलरेडी. तो एक बार वो चेक कर लेंगे, हो जाएगा सर्विस. देन आई विल गो थ्रू द लिस्ट what all things they have done, and including that there would be I think with the as it is a first service, so there would be I think coolant top up, brake oil check and everything. Basic जो चेक होता है फर्स्ट सर्विस के लिए वो होगा. एंड उसके बाद में वॉश होगा गाड़ी एंड चेन क्लीन एंड चेन लूब होगा. तो हो जाए, पहले देखते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट आई वॉज हियर बाय 10:30. थोड़ा डिले हो गया, ऑलरेडी लाइन लग गया था. एंड नाउ इट इज़ 1 आई थिंक 12:30. तो थोड़ा वेट किया, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया. तो एक बार वो सर्विस हो जाए देन आई विल गेट बैक टू यू गाइस. सो इट्स फाइनली 2:20 एंड द बाइक इज़ कम्प्लीटली सेट राइट नाउ. हो गया पूरा सर्विस. सो उनका जो बेसिक चेक था वो भी उन्होंने कर लिया, मशीन से जो चेक करना था वो भी उन्होंने कर लिया. जो मेरे बेसिक इश्यूज़ आ रहे थे अपार्ट फ्रॉम द सर्विसिंग वो भी उन्होंने सॉल्व कर दिया है. अभी ये थोड़ा मैं चलाऊंगा तो आइडिया आ जाएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी एक जस्ट ट्रायल राउंड मारा एंड इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन. एंड मुझे थोड़ा और स्मूथ लगा गाड़ी अभी फ़िलहाल के लिए. आई डोंट नो वाई बट आई फेल्ट इट्स वेरी स्मूथ. वॉशिंग भी उन्होंने करके दे दिया है अच्छा खासा. तो मुझे नहीं लगता अब मुझे कहीं वॉशिंग के लिए देने की ज़रूरत है फ़िलहाल. तो आई एम ओके टू गो. निकलते हैं यहाँ से. मैं आपको हाईवे पे मिलता हूँ फिर से, यहाँ नहीं. तो वी विल गेट टू नो एग्जैक्टली हाउ द बाइक इज़ परफॉर्मिंग राइट नाउ. चलो. आफ्टर सर्विसिंग जो मुझे बिफोर सर्विसिंग एक्चुअली जो मुझे प्रॉब्लम आ रहे थे गाड़ी पे, लाइक थोड़े बहुत वाइब्रेशन थे, प्रॉब्लम नहीं थे, वाइब्रेशन से सारे गाड़ियों में होते हैं. तो थोड़े छोटे छोटे चीज़ों के लिए रोना नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा. गो टू सर्विस सेंटर, टेल देम, दे विल हेल्प यू आउट विद इट. ओके, बट हाँ एकदम बच्चे की तरह पालोगे तो कोई मतलब नहीं है. ओके, इट इज़ अ बाइक, यूज़ इट लाइक अ बाइक. ओके, आई वुड से दैट. थोड़े बहुत वाइब्रेशंस हो गए, न्यू गाड़ी है, न्यू मॉडल है. ओके, मुझे थोड़े बहुत वाइब्रेशंस थे फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में वो सॉल्व हो गए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे छोटे मोटे वाइब्रेशन RPM की वजह से आ रहे थे वो भी मेरे सॉर्ट आउट हो गए. जो तो कंपेयर टू बिफोर सर्विसिंग जो वाइब्रेशन थे, आफ्टर सर्विसिंग में मेरे पास कोई वाइब्रेशन नहीं है. द बाइक इज़ वर्किंग वेरी स्मूथली, इट इज़ रनिंग वेरी फ्लोलेसली.
So all good and ready to roll out for tomorrow's ride. So ये vlog यहीं close करते हैं. I hope आपको अच्छा लगा होगा सर्विसिंग की रिगार्डिंग. And yes, before closing it, I would tell you the first service cost me. साइड में मैं यहाँ कहीं एक बिल का कॉपी डाल दूँगा. That costed me 2000 approx. So that was little bit some amount, but it was round figure 2000. Okay. So ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ मेरा फर्स्ट सर्विसिंग में. So it's the best part, and heads up and all the best to Vikhroli, KTM service center and the showroom as well, because दोनों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया. So big thanks to them. And yes, if you like the video, do like the channel. Do like the video and subscribe the channel. So taking the sea off right now. See you in the next vlog.